हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के 13 पार्ट में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे काउंट सीरीज फंक्शन एंड सम सीरीज फंक्शन के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये टेबल डिस्प्ले हो रही है। इस टेबल में डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स के नेम हैं, उसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं एंड उनकी सैलरी क्या है। अब हम इस टेबल का यूज़ करके हम इतने सारे फंक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंट से। तो काउंट फंक्शन ऑलवेज नंबर वाले सेल को काउंट करता है। मीन्स कि जिस भी सेल में नंबर होगा उसको वो काउंट करेगा। जैसे मैं काउंट लगाया और इस सेल को सिलेक्ट किया, ये रेंज को। अब देखिए रिजल्ट यहाँ पर 0 मिलेगा। 0 क्यों मिला? कि इसमें किसी भी सेल में नंबर नहीं था, तो इसीलिए उसने रिजल्ट को 0 किया। अब मैं अगेन इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आपको 10 मिला। आपने टोटल 11 सेल सेलेक्ट किए थे, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक 11 सेल, लेकिन उसमें नंबर कितने में थे? 10 में थे नंबर, तो ये 10 आपको रिटर्न हुआ। उसके बाद देखते हैं काउंट ऑफ फंक्शन, काउंट ए। अब देखिए काउंट ए क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल काउंट करके रिटर्न करता है। उसका मतलब नहीं है कि उस सेल में टेक्स्ट है या नंबर है, सिर्फ और सिर्फ वो नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करेगा। सॉरी, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करके रिटर्न करेगा कितने नंबर हुए। अब देखिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, इसमें टोटल मैंने 11 सेल सिलेक्ट किए हैं। रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए 11। उसी तरीके से मैं इसको यहाँ भी अप्लाई करता हूँ इस रेंज पर। इस रेंज पर भी अप्लाई किया तो यहाँ भी रिजल्ट हमें 11 मिला। अब अगेन मैं सेम इसको रेंज को बढ़ा देता हूँ। रेंज को कैसे बढ़ाता हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सिलेक्ट किया। तो देखिए मैंने टोटल 13 सेल सेलेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा 11, क्योंकि वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। नेक्स्ट आपके पास में है काउंट ब्लैंक। अब देखिए काउंट ब्लैंक आप एरो के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन टैग। काउंट ब्लैंक हमेशा ब्लैंक सेल को काउंट करता है, मीन्स कि एम्प्टी सेल को। अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट किया, इस रेंज में कितने एम्प्टी सेल हैं? तो 0, रिजल्ट आएगा 0। अब फिर से मैं इसी फंक्शन को यूज करता हूं। इस बार मैं रेंज बढ़ा देता हूं, रेंज में यहां तक ले लिया, जैसे 14 तक। इसमें एम्प्टी सेल कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। अब इसके बाद हम देखते हैं काउंट इफ। नाम से ही पता चल रहा है कि काउंट इफ मीन्स कि सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काउंट करे। तो मैं इसमें काउंट इफ यूज कर रहा हूं। काउंट इफ के बाद में हमें रेंज देना है, तो फर्स्ट मैं रेंज देता हूं। इसका रेंज देने के बाद में मुझे कंडीशन देना होगा कि किस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करें। तो सपोज मैं चाहता हूं कि मैथ्स के जितने सेल हैं उनको वो काउंट करे, तो डबल कोड के अंदर मैं मैथ टाइप करूंगा। हमेशा आपको टेक्स्ट डबल कोड के अंदर में ही टाइप करनी होती है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पर 3 रिटर्न हुआ। 3 क्यों रिटर्न हुआ? कि इसमें मैथ्स कितने थे? 1, 2 एंड 3। 3 सेल में मैथ्स थे, तो ये 3 नंबर रिटर्न किया। अब सपोज ऐसे ही मुझे बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करने हो। अभी तो मैंने एक कंडीशन के अकॉर्डिंग किया, ऐसे 2, 3, 4 बहुत सारे कंडीशन अप्लाई करने के बाद में मुझे चाहिए रिजल्ट, तो उसके लिए काउंट इफ्स में यूज़ करूँगा। तो इसको देखते हैं काउंट इफ्स कैसे यूज़ होता है। अब मुझे फर्स्ट कैरेक्टर रेंज में सिलेक्ट किया, इसके बाद में इसका कैरेक्टर देना है। तो क्या कंडीशन मैं दूंगा कि इसमें मैथ्स को वो सर्च करें। फिर मुझे सेकेंड रेंज देना है, तो मैं सेकेंड रेंज ये दिया,
इसमें क्या मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि जो भी जिसकी सैलरी मीन्स कि मैथ्स के वैसे टीचर जिनकी सैलरी 25,000 से एबव हो उनको काउंट करें। तो अब मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 अगर मुझे देना है तो हमेशा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू को आप डबल कोड में लिखेंगे, डबल कोड में ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल कोड क्लोज। इसके बाद आपको एंड सिंबल यूज करना होगा एंड देन आप नंबर टाइप करेंगे 25,000। अब इसी तरह से आपके पास में नेक्स्ट अगर रेंज है और कंडीशन है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 पर ही अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो रिजल्ट देखिए 2 आया। 2 कैसे आया? फर्स्ट वो इसमें गया, इसमें उसने मैथ्स को ढूंढा तो मैथ्स के मिले 1 2 एंड 3। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 1 2 एंड 3। इसके बाद इनके सामने वो सर्च किया कि 25,000 से एबव कौन से हैं, तो उसको मिला फर्स्ट ये एबव है, फिर सेकेंड में गया तो वो इक्वल भी नहीं था एबव भी नहीं था 25 से, तो इसको छोड़ दिया। फिर इसमें गया तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इसको काउंट कर लिया, तो आपको रिजल्ट मिला 2। अब हम देखते हैं सम फंक्शन जो कि बहुत ईजी है, पहले भी हम सीख चुके हैं। तो सम फंक्शन के लिए जस्ट मैं सम टाइप किया, देन मुझे वो रेंज सिलेक्ट करना है जिसको सम करना हो, या तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक एक सेल भी सिलेक्ट करके कॉमा देके कर सकते हैं, फर्स्ट उसके बाद सेकेंड, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि मैं डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट करूँ एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आपको यहाँ पर पूरा सम मिल गया। नेक्स्ट मैं लगाता हूँ सम इफ, मीन्स कि सम करे बट सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए सम इफ कैसे यूज होता है। सबसे पहले मुझे रेंज देना होगा, रेंज मीन्स कि किसको सम करना है, तो ये रेंज हो गया। उसके बाद मैं कंडीशन दे रहा हूँ, तो कंडीशन में सेम कंडीशन को रिपीट करता हूँ कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 हो, तो इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को डबल कोड में, उसके बाद एंड 25,000, तो जिसकी सैलरी 25,000 से एबव है उसको वो सम करे, एंटर। तो आप देखेंगे कि ये जिसकी भी सैलरी 25,000 से एबव है उसको उसने सम किया है। अब यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, नो फिल। अब आप देखिए मैं इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट देता हूँ, तो इसकी सैलरी क्या 25 से एबव और इक्वल है, हाँ, प्लस ये भी है, प्लस ये भी है, प्लस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, प्लस ये भी होगा, प्लस ये भी होगा, प्लस ये भी होगा, एंड लास्ट ये देखिए 2,63,000। ठीक है। अब यही सम इफ मीन्स कि हमारे पास में बहुत सारे कंडीशन हैं, उसके अकॉर्डिंग सम हो, तो मैं सम इफ्स यूज करूंगा, इक्वल टू सम इफ्स। देन फर्स्ट मुझे रेंज देना है कि कौन किसको सम करे, तो ये मेरा रेंज है जिसको सम करना है। अब मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो गया रेंज। इसमें क्या मुझे क्राइटेरिया देना है, तो मुझे देना है, मैं वही रिपीट करता हूँ, मैथ्स का, कि सिर्फ मैथ्स वाले सेल को वो सिलेक्ट करें। उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन देता हूँ, सेकंड कंडीशन के लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट किया और इसमें क्या देता हूँ कि जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 25,000 उसको सम करें। तब देखिए इसमें 2 कंडीशन चेक करेगा, फर्स्ट इस रेंज में जाएगा, इसमें सिर्फ मैथ्स के पास में जाएगा कि मैथ्स किस में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद में इसी का करस्पॉन्डेंस आगे बढ़ेगा, जिसकी सैलरी उसको 25,000 से इक्वल या एबव मिलेगी, सिर्फ उसी को वो सम करेगा। तो फर्स्ट को सम करेगा, उसके बाद में ये है 20,000 तो इसको सम नहीं करेगा, एंड इसको सम करेगा, यानी कि आपको रिजल्ट मिलेगा 40 + 30 70। तो ये देखिए 70 आपको रिजल्ट मिला।
ओके फ्रेंड, होप कि आप समझ गए होंगे और ये क्लास आपको अच्छा लगा। आज के क्लास में इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।